माता भोलेनाथ से ये आग्रह करती है कि मुझे बताओ माता रागिनिया का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो किन परिस्थितियों में हुआ। तो उसके लिए फिर भगवान शंकर जो है उनको अवगत कराते हैं, उनको बताते हैं कि रावण कठोर तपस्या के बाद में वर प्राप्ति के लिए भगवान शंकर के पास में उपस्थित थे। उन्होंने कहा मुझे लंका के लिए एक ऐसा वरदान चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए जो पूरे मेरे एरिया को सुख शांति प्रदान करे और रक्षा करे। तो भगवान शंकर ने भी उनको वरदान दिया और माता वहां पे श्यामा रूप में, जहां नॉन वेजिटेरियन ऑफरिंग्स चढ़ती थी, तो वहां पे तांत्रिक विद्या के रूप में उनको पूजा जाता था। लेकिन भगवान शंकर ने उनको यही कहा था कि जब तक आपकी धरती पे पाप नहीं होंगे, आप अच्छे कर्म करोगे, तो माता आपके उधर रहेगी। तो फिर रामायण काल में जब वहां पे आपको पता है कि वहां पे पाप बढ़ने लगा, पनपने लगा, गलतियां होने लगी, तो रामायण काल में माता हनुमान जी से आग्रह करती है कि मुझे ऐसी जगह पे ले जाए जहां अमन हो और जहां सती का वास हो। तो हनुमान जी आज्ञा का पालन करते हैं। वही हमने गाने में भी दर्शाया है कि वो आज्ञा का पालन करते हैं, उनको अपने साथ में कश्मीर प्रांत में ले आते हैं। कश्मीर प्रांत में आपने देखा होगा मेला खीर भवानी जो कल शुरू होने वाला है, कल ज्येष्ठ अष्टमी है, ज्येष्ठ अष्टमी के दिन माता का प्रादुर्भाव हुआ था। तो कश्मीर में भिन्न भिन्न जगहों पे माता खीर भवानी स्थापन है। आपने जो वहां पे कुंड देखा होगा, उस कुंड की शेप जो आप देख रहे हैं, आपने वो देखा होगा कि एंगुलर शेप में है। जिन लोगों ने भी वो देखा, इट इज द मैप जो कश्मीर प्रांत के अंदर माता जिन जिन जगहों पे वो रही है कुछ देर, वो उसी नक्शे को दर्शाते हैं। अब प्राचीन काल से आज तक काफी सारी उपलब्धियां हुई है, काफी सारे डाइवर्शन हुए हैं। तो उसके बीच में कुछ जगह ऐसी भी है जो हमारी नॉलेज में नहीं है, हम वो उनको देख नहीं पाए। तो जो कश्मीर प्रांत है, कश्मीर प्रांत में लोगरीपोरा में भी माता की स्थापना है, मंसगाम में भी है, दिवसर में भी है, रायथन बडगाम में भी है, टिगर में भी है। और सुनने में आया है, वर्णन हुआ है ग्रंथों में कि वो सुंबल से होते हुए वापस गांधरबल में जो स्थान पे, यहाँ से उन्होंने भगवान ये हनुमान जी को आज्ञा किया है कि आप अब अपना कार्य करने के लिए चले जाइए, मैं यही इसी स्थान पे रहूंगी। और उस स्थान पे जब उन्होंने देखा कि एक मलबरी ट्री थी, उसकी जड़ों में उनको लगा कि यहाँ पे मेरा स्थान है। वहां के एक पंडित जिनकी कास्ट टकलू करके थी, उनके सपने में रात को माता आती है और दूसरे दिन वो नंगे पांव दौड़ते दौड़ते उस जगह को खीर भवानी माता के रूप में मानना शुरू करते हैं। उसके बाद में आगे की स्टोरी काफी लंबी है। फिर महाराणा प्रताप जी ने वहां पे मंदिर बनाया, वो 1912, लेकिन अल्टीमेटली पहले जो ये ओपन एरिया था, और साथ में जो है इस कुंड का पानी जो है, जैसा कहा गया है कि रंग बदलता है और उसके आसार जो है पूरे हमारे भारत पर, विश्व पर पड़ते हैं। इस बाउली के अंदर दो जगह, एक जगह पे अमृत निकलता है और एक जगह पे दूध निकलता है, और यहाँ पे खीर चढ़ाया जाता है और फूल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ के लिए जब आप महाराजी प्रादुर्भाव के बारे में पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि विभीषण ने माँ से ये आग्रह किया कि बोला मेरी तो आप कुलदेवी हो, मैंने तो आपकी पूजा करनी है। जब आप श्यामा रूप से निकल के आप रगन्या रूप में कश्मीर में एक वैष्णव रूप में जा रहे हो, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। एक दिन उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, वर्णन किया है कि एक दिन उनके लिए रखा गया है कि जब पूरा परिवार उनका आता है और वहां दर्शन करके वो प्राप्त करके चले जाते हैं। ऐसे ही
अपने राम जी, सीता, वो सब वहां पे आते हैं। वो उसमें लिखा है, उसमें इतना कुछ तो सारा कुछ आज मैं नहीं बता पाऊंगा। आज सही में यही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गाना जो है ये हमने यंगर जनरेशन को अवगत कराने के लिए, उनको रूट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए जोड़ा है। आज शाम 7 बजे वहां महाराजी के दरबार में एक और वहां पे प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, जहां वेरियस डिग्निटरीज हैं। इस गाने को वहां पे स्क्रीन पे चलाया जाएगा और वहां भी ये ग्लोबली रिलीज होगा। यहाँ तो हुआ ही हुआ है आज, और वहां भी एक और कार्यक्रम है। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चंद बातें। जय देवा, जय माँ भवानी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कंवर भाई साहब को, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से माता की भवानी की एक पूरी कथा के रूप में एक गाना पेश किया है और आज उसको हमने रिलीज किया है। हमें बहुत गर्व है कि माता खीर भवानी की मेला चल रही है और कल ही मेरे जो ससुर जी हैं उनको इनॉग्रेशन में गए थे। यहाँ से मतलब मेला फॉर्मली आज से शुरू हुआ है कश्मीर में, और देश से और विदेश से भी बहुत लोग आते हैं यात्री यहाँ पे दर्शन लेने के लिए और माँ के मतलब ब्लेसिंग्स लेने के लिए। कहावत बहुत है, हमने भी सुना था कि पहले माँ में लंका में निवास करती थी और जब सीता माँ के रावण जी ने सीता माँ को वहाँ पे लेके गए तो माता ने खुद ही हनुमान जी को संदेश दिया कि हम यहाँ से उठना चाहते हैं, और वो कश्मीर में अपना स्थान खुद ही चुना उन्होंने। वहाँ पे एक झील है जैसे भाई साहब ने कहा, और उस झील में आप यकीन नहीं करेंगे, कई साल पहले हम गए थे कश्मीर में और उस पानी का रंग एकदम काला था। माता रानी हमें संकेत देती है, उसमें एक्चुअली नेचुरल फॉर्म में जो वहाँ का पानी है वो रंग बदलती है और हमें संकेत दे देती है कि कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में हालात कैसे होने वाले हैं। कई सालों के लिए काला पानी रहा और कश्मीर में आपको पता है कितना अनरेस्ट रहा है, बट पिछले कई सालों से, वर्षों से बिल्कुल साफ पानी दिख रहा है। आज के टाइम में पिछले 3 दिन में जम्मू में जो हो रहा है, बहुत अनरेस्ट हो रहा है और हम सब आई थिंक आज बहुत शुभ दिन आपने चुना है और हम माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि सुख शांति यहाँ पे इस रीजन में माँ हमारे को प्लीज़ आप हमें प्रोटेक्ट करें, और जितने भी एलिमेंट्स हैं जो बाहर से हमारे को, हमारी शांति को और हमारी जो पीस है, इस अमन है, उसको मतलब अनरेस्ट दे रहे हैं, वो भी शांत हो जाए और माता रानी की कृपा से ये सारा सिचुएशन ये मेला के दिन में बहुत ही शुभ माना जाता है जी। और मैं बहुत ही प्रसन्नता से कहती हूँ कि कंवर जी एक मल्टी टैलेंटेड ऑफिसर भी हैं और बहुत सीरियस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इन द फायर डिपार्टमेंट, इन द पुलिस, बट ही इज़ अ क्रिएटिव पर्सन एंड ही इज़ एन आर्टिस्ट। मेरी बहन यहाँ पे बैठी हैं, रश्मि जी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि माता रानी की एक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे हाथों से हमें काबिल समझा कि हम ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल उनके लिए ग्रेट रिलीज किया गया है आज। और मैं चाहती हूँ कि घर घर में सारे बच्चों को, जैसे इन्होंने कहा, नई पीढ़ी की बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो नई पीढ़ी है हमारे रूट्स के साथ जुड़े रहें और हमें दे शुड एक्चुअली से देयर प्रेयर्स इन ग्रैटिट्यूड। ये शिव और शक्ति दोनों का स्थान है। ये एक माता है जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों के रूप में, बेशक हम लोग वो शिवलिंग नहीं देखा जाता है, बट दोनों साथ साथ हैं और हनुमान जी का यहाँ पे निवास है, वो साथ साथ रहते हैं माता रानी के, और खीर के रूप से उनको प्रसाद दिया जाता है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी माता रानी से, आज बहुत विनती करने वाली हूँ कि जो भी हमारे जम्मू के रीजन में अभी आजकल हो रहा है, बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, हम सबको बहुत ही दुख और अनरेस्ट सा फीलिंग आ रही है, बट आई एम श्योर कि हमारी सरकार भी कुछ करेगी। एंड ये जो भी ये आतंकवाद ने जो भी हमला किए हैं, मुझे लगता है कि माता रानी हमें ब्लेसिंग्स देके, लेट अस ऑल प्रे टुगेदर फॉर द पीस, अमन, वेलफेयर ऑफ द पीपल। आई ऑल्सो वांट कि हमारे जो कश्मीरी पंडित्स हैं, एक्चुअली दिस इज देयर मेन कुल देवी, एंड मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित बहन और भाई हैं वो वापस आए, जो वापस कश्मीर में आए। यहाँ पे उन्होंने सालों वर्षों से यहाँ पे पूजा किया है, यहाँ पे बहुत तप किया है, और मैं चाहती हूँ माता रानी इनको इतनी देन दे
कि let's return to complete normalcy in our region and give our Kashmiri Pandit brothers and sisters all the support that they should be getting. I'm there to support in full force, and my family, the Dharma Trust, is looking after the temple, and सारी सुविधाएं बनी है वहाँ पे. आप लोग को भी मौका मिलेगा तो जरूर दर्शन करके आएं. यहीं पे हमें दर्शन मिल गए और आज बहुत शुभ दिन है. मेला का शुरुआत है आज. So with those 5 words, I just want to congratulate all of you, and Tarun ji, thank you so much. Everybody sitting on the manch, Rashmi ji, आप कमल जी और आप धीरज. I want to congratulate all of you. मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए. आपके माध्यम से आप प्लीज़ ये कन्वे करें ताकि और भी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिले और नॉलेज मिले इसके बारे में, और दिस टर्न्स इनटू अ वेरी गुड इनिशिएटिव.